Students, today we are going to read about My Heaven. This is a poem. This poem is written by Rabindranath Tagore, chapter number 8. Students, in this poem, the poet prays to God that his country should be free from any fear. किसी भी प्रकार के डर से उसका देश स्वतंत्र हो, इस बात की प्रार्थना भगवान से ईश्वर करता है। सभी प्रकार की बुराइयों से उसका देश स्वतंत्र हो, मुक्त हो, इस बात की प्रार्थना वह ईश्वर से करता है। तो टैगोर यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं वेयर द माइंड इज विथआउट फेयर। एक ऐसे देश की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि एक ऐसा देश भगवान बना दो जहाँ का जो मस्तिष्क है, माइंड है, जहाँ लोगों की जो सोच है वो बिना डर की हो, बिना फियर की हो। द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ हमेशा लोग आत्मसम्मान के साथ जिए, उनका हेड हमेशा ऊंचा रहे। वेर नॉलेज फ्री, जहाँ पे ज्ञान मुक्त हो। ये ना हो, ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को ही पढ़ाई शिक्षा दी जाए, बाकी सबको ना दी जाए, ऐसा ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बी ब्रोकन अप टू इनटू फ्रेगमेंट, जहाँ का संसार जो है वो फ्रेगमेंटेड ना हो, बटा हुआ ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स। नैरो डोमेस्टिक वॉर्स का मतलब होता है बेटा, जो संकीर्ण देशभक्ति है कहीं उसमें ना हो, ठीक है ना। कहीं छोटी छोटी जो अंधविश्वास हैं, जो हम लोग धर्म, जाति, पंथ, इसकी वजह से जो बढ़ जाते हैं, कहीं ऐसा संसार, एक ऐसा देश न मिल जाए, इस बात की प्रार्थना करते हैं टैगोर जी ईश्वर से कि हमें एक अच्छा देश दीजिए। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रुथ, जहाँ पर जो शब्द है, जहाँ के लोगों के जो शब्द है, जो वो बोली है उनकी, वो एकदम सच्चे हो, सच्ची हो उनकी बोली, और वो उनके शब्द कहाँ से निकले? गहराई से निकले। गहराई का मतलब हृदय की गहराई से निकले, एकदम सच्चे हों लोग वहाँ के। एक ऐसा देश चाहते हैं टैगोर। वे आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर लोग अपने बाहों को हमेशा फैलाए रहें, अपने आर्म्स को हमेशा फैलाए रहें, एक परफेक्शन के लिए, अपने लक्ष्य पे पहुँचने के लिए हमेशा बढ़ते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो थक जाए, मतलब थके ना, हमेशा एक परफेक्शन उन्हें चाहिए। और ऐसा है परफेक्शन जिसमें जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको पीछे छोड़कर लोग जो हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मीन्स यहाँ पर ये है कि जहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति है, जो रीज़न है, जो वो कहीं ख़त्म हो जाए, वो कहीं लॉस हो जाए। कहाँ? इनटू अ ड्रेयरी डिजर्ट सैंड और डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब होता है जो ओल्ड ट्रेडिशन होता है, जो ख़त्म होने वाली पुरानी परंपराएं हैं उनमें। कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पुरानी परंपराएं हैं एक इस प्रकार के डेजर्ट में, एक इस प्रकार के रेगिस्तान में, जो ड्रेयरी है, ड्रेयरी मीन्स एक नीरस टाइप का है, एक नीरस प्रकार के एक रेगिस्तान में कहीं ये बुरी आदतें जो हैं, यानी कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, कहीं उनमें ये सोचने समझने की शक्ति खत्म ना हो जाए। ओके। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी का मतलब यहाँ पे है तुम। ओके, ये ओल्ड इंग्लिश है। दी यू जिसका मीनिंग होता है दी, तुम यहाँ पे कौन है? गॉड है। कौन है? गॉड। यहाँ गॉड की बात करी जा रही। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि तुम मतलब तुम्हारे द्वारा ही लोग, मतलब तुमको ही लोग फॉलो करें, हमेशा ईश्वर के की प्रार्थना करी जाए। जहाँ पर वेयर वेयर पीपल शुड बी फॉलोड ऑफ गॉड, जहाँ भगवान को लोग फॉलो करें। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर लोग सदैव कैसे रहें? विकासशील रहें। कैसे हो? विकासशील रहें। ऐसा ना हो कि कहीं वो अपनी प्रगति को भूल जाएं। थॉट एंड एक्शन, उनके जो उनके कार्य हैं, जो उनके थॉट हैं, वो भी हमेशा विकासशील रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, मेरे पिता मतलब हे ईश्वर, संसार मतलब ये जो फ्रीडम है, मतलब कैसा फ्रीडम? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का एक ऐसा स्वर्ग इस देश को बना दो। लेट माई कंट्री अवॉक, और मेरे इस देश को जगा दो, मतलब मेरा देश को कैसा बना दो? एक ऐसा एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करो ताकि जो हमारी मदर लैंड है, जो हमारी भारत माता है, वो एक आइडल बन जाए, एक आइडल सोसाइटी को क्रिएट कर दो। ओके। तो इस बात की जो है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। ओके।
तो ये आपकी पोएम थी। ओके, गुड डे।